स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर पर। हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत गणित विषय की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्षेत्रफल चैप्टर को ख़त्म कर लिया था और आज हम लोग आयतन वाले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे। चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर लंबे, 9 सेंटीमीटर चौड़े तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचे बॉक्स में किस अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो बॉक्स दिया गया है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग है और अधिक इस तरह के जो अधिकतम लंबाई हमारी बनती है, अधिकतम जो लंबाई की छड़ या पेंसिल रखी जाती है वो हमारा विकर्ण के बराबर होता है। और जब तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग दिया गया है तो यानी कि ये किसका बात कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है। ठीक है। और घनाभ में जो विकर्ण का फार्मूला होता है वो एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर अंडर रूट टू, ये एच है, एच स्क्वायर अंडर रूट टू होता है। तो अधिकतम लंबाई का मतलब हमें विकर्ण निकालना है, जो दिया गया है वो घनाभ है। घनाभ का विकर्ण का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू। इसी फार्मूले का हम यूज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एल यानी लंबाई का मान है 12, तो 12 का वर्ग करना है। बी चौड़ाई का मान है 9 यानी 9 का वर्ग करना है। एच ऊंचाई, ऊंचाई का मान है 8 यानी 8 का आपको वर्ग करना है और सब का वर्ग करके आपको अंडर रूट ले लेना है। तो 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा, 9 का करेंगे तो 81 आएगा और 8 करेंगे तो 8 अठाई 64 आएगा। इसका वर्गमूल ले लेते हैं और यहीं सामने लिख लेते हैं। तो जोड़ते हैं, 4 और 1 5 और 5 4 9 आएगा और 8 और 6 आपका 14 हो जाएगा। 14 4 18 हो जाएगा, हासिल आएगा 1 और 1 हासिल 2 यानी 289 और 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। तो 17 सेंटीमीटर हमारा आंसर रहेगा किसका, विकर्ण का। यही विकर्ण हमारा अधिकतम लंबाई की पेंसिल कहलाएगी। 17 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 294 वर्ग मीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, किसकी बात प्रश्न में हो रही है, घन का। और यहाँ पर घन का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो घन के अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6a स्क्वायर होता है। क्लियर, 6a स्क्वायर होता है और 6a स्क्वायर का आपको मान दिया गया है 294। ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का आपको मान दिया गया है यानी 6a स्क्वायर का मान दिया गया है 294। और उसके बाद आपको निकालना है आयतन निकालना है। तो पहले a का मान निकाल लेते हैं, तो यानी 6 का इसमें भाग करते हैं तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 चौक 24, यहाँ 5 बचेगा और 4 हो जाएगा 54, 6 9 54, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है। अब आपको निकालना है घन का आयतन। तो जो घन होता है, घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो हम सबको पता है क्या होता है, ए क्यू, यानी कि ए का 3 बार गुणा करना है। तो ए आपका 7 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 की घात 3 और 7 की घात 3 करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, 343। ठीक है, 343 ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, 343 घन मीटर। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे दो प्रश्न खत्म हुए। अब हम लोग अपना तीसरा प्रश्न लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 है। तो हमें विकर्ण निकालना है और ये विकर्ण किसका है भैया, घन का है। तो घन के विकर्ण का फार्मूला कितना होता है, घन के विकर्ण का फार्मूला होता है a√3, ये फार्मूला होता है। और इसका मान आपको प्रश्न में दिया गया है, घन के विकर्ण का मान कितना दिया गया है, 9√3। ठीक है। तो यानी √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। तो a यानी भुजा का मान आ गया है 9। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है और किसका निकालना है, घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर। इसका मान आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मान रखते हैं 6, ए की वैल्यू है 9 और ए स्क्वायर यानी कि 9 का 2 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 81। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 कम 6 और 6 अठे 48 यानी 486, ये आपका आंसर है 486, ऑप्शन नंबर डी, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। एक शंकु के आधार की त्रिज्या
21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु कैसे होता है? शंकु ये होता है, इस तरह का हमारा शंकु होता है। ये इसकी ऊंचाई होती है h, ये त्रियक ऊंचाई होती है l यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी त्रिज्या होती है शंकु में r। तो हमें निकालना है शंकु की जो त्रिज्या है उसका मान दिया गया है 21, और ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसका मान दिया गया है 28, ठीक है। और हमें निकालना है वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी एल की जरूरत पड़ेगी। तो एल कैसे निकालेंगे? ये हमें वक्रपृष्ठ निकालना है, लेकिन अभी एल तो हमें नहीं पता है। तो एल का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे एल का मान आ जाएगा। चलिए एल का मान निकालते हैं, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर एच का मान है 28, यानी 28 का आपको वर्ग करना है। आर का मान है 21 का आपको वर्ग करना है। यहाँ पर हम लोग 28 का वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग हमारा होता है कितना होता है 784, और 21 का वर्ग होता है हमारा 441 441, ये हमारा वर्ग होता है। दोनों जोड़ते हैं, 4 और 1 हो जाएगा 5, 8 5 12 के 2 हासिल आएगा 1, और 7 4 11 1 12। तो यानी एल स्क्वायर बराबर 1225 आया। और इसका जब वर्गमूल ले लेंगे तो ये किसका वर्गमूल होता है 35 का। तो एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी एल यानी त्रियक ऊंचाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। अब वक्रपृष्ठ आपको निकालना, यही 35 यहाँ पर आप मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वक्रपृष्ठ पाई आर एल का मान रखना है। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना रखना है? प्रश्न में दिया गया है 21, और एल हमने निकाला है 35, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 त्रिक 21। अब यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। आंसर लिखने से पहले एक बार हम लोग ऑप्शन अपना चेक कर लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें सभी में देखिए पीछे आपके 0 0, किसी में 0 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है। तो अगर यहाँ सिर्फ हम इकाई का अंक का गुणा करें, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 आएगा। 15 में इकाई का अंक 5 है, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो पीछे हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हम लोग इकाई के अंक के माध्यम से ही हल उसका निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें टिक लगाना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सिर्फ हमें इससे मतलब होता है, पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। तो अगर आप अपने ऑप्शन देख रहे होंगे तो उसमें ऑप्शन में सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है A, जिसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर A पर आप टिक लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। गुणा आपको नहीं करना है। 35 का 3 में गुणा करिए, फिर जितना आएगा 22 में गुणा करिए। तो ऐसा ना करके अगर आप सिर्फ इकाई का अंक एक बार देख लेंगे, और आप देखने के बाद सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ए पर टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, पूरा गुणा नहीं करेंगे। 5 का 3 में गुणा करने 15 आता है, तो यहाँ पीछे 15 का इकाई का अंक 5 होता है। 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा, यानी इकाई का अंक हमारा 0 रहेगा। तो 0 आपके सिर्फ ऑप्शन 1 में आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। पूरा गुणा करना हो तो आपका 2310 आंसर आ जाएगा। 2310 आंसर आ जाएगा अगर पूरा गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन को चेक करते हुए भी आगे बढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे और ऑप्शन का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल और आयतन वाले प्रश्नों में ऑप्शन का विशेष महत्व होता है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा आज का 5वां प्रश्न है। एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ गोले की बात कर रहा है, और गोले का व्यास अगर 21 है तो त्रिज्या हमारी 21/2, यानी कि उसकी आधी होगी सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? इस गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? सबको पता है, 4/3 4/3 पाई आर क्यू। इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो 4/3, पाई का मान होता है 22/7, आर की घात 3 बार करना है, यानी 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। आपको ये 3 बार लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 का 7 में गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, नीचे वाला 21 ऊपर वाले 21 से कट गया। 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 नीचे वाला 4 ऊपर वाला कट गया। 2 से इसका गुणा करेंगे तो ये 11 बार जाएगा, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन पर ध्यान दे देते हैं। ऑप्शन में देखिए, अगर हम इकाई के अंक गुणा करें तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। एक बार ऑप्शन पर निगाह दौड़ाते हैं तो सिर्फ ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है, यानी ए ऐसा ऑप्शन है जिसमें पीछे 1 आ रहा है।
एक का एक में गुणा करेंगे एक आएगा, एक का एक में गुणा करेंगे एक आएगा, यानी कि पीछे हमारा एक सिर्फ ऑप्शन नंबर एक में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए पर हम लोग टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, पूरा गुणा नहीं करेंगे। और सारे ऑप्शन में आपके पीछे जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 51 आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग को ऑप्शन पे टिक लगाना है। ऑप्शन पे टिक लगाने का आपको नंबर मिलता है, पूरा प्रश्न सॉल्व करने का नंबर नहीं मिलता है। तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है कि पूरा गुणा भाग ना करिए फिर भी आपका आंसर निकल आए। अब आगे बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। एक समान व्यास वाले गोले तथा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमें एक तरफ लिखना है गोला और दूसरी तरफ लिखना है अर्धगोला, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। दोनों का निकालना है, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ दोनों का। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला याद रखिएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, इसको याद रखिएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का बक पृष्ठ यहाँ मैं लिख देता हूँ, बक पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये अर्धगोले का है, ये अर्धगोले का है, अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले का बक पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर और गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। यही गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी होता है और यही गोले का बक पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोले के लिए एक ही होता है, ठीक है। तो अनुपात में हम लोग जानते हैं जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो कट जाती हैं। यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन था, कट गया, हमारा आंसर कितना आएगा, 4:3, 4:3 हमारा आंसर रहेगा। तो 4:3 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। चलिए आज का 7वां प्रश्न है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कॉपर के गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला तार बनाया गया है। तो देखिए प्रश्न को फिर से समझिए, कॉपर के गोले को पीटकर, यानी गोला से हमारा क्या बनाया गया है, तार। और तार कैसा होता है भैया, तार बेलन होता है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ से, एक आयतन वाले चीज़ से दूसरी आयतन वाली चीज़ बनाई जाती है तो हमारा क्या बराबर होता है ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हमारा आयतन बराबर होता है, यानी कि गोले का आयतन और तार यानी बेलन का आयतन बराबर होगा। तो दोनों का आयतन हमें बराबर कर देना है, जो भी पूछा जाएगा वो हम निकाल लेंगे। एक बार इसके मान पे ध्यान रख देते हैं कि जो गोला है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया है और जो तार है उसकी जो व्यास है, व्यास आपको 0.2 दिया गया है। बेलन का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0.2 का आधा, ठीक है। तो व्यास 0.2 है तो त्रिज्या आपकी उसकी आधी हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये दशमलव हटाएंगे, पीछे 10 आएगा, यानी 2 नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 रहेगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आपका 10 हो जाएगा। तो जो तार है उसकी त्रिज्या 1/10 सेंटीमीटर है और गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दोनों एक आयतन से दूसरा आयतन बनाया गया है, यानी कि दोनों का आयतन हमें बराबर करना है। चलिए इसको आयतन को बराबर करते हैं। तो गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, हमें क्या करना है, बेलन बनाना है। बेलन के फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप सबका मान रख देते हैं 4/3, पाई को अभी पाई ही रहने दीजिए क्योंकि ये कट जाएगा, और आर क्यूब मतलब आर का मान हमें रखना है। तो आर का मान 3 है तो 3 का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे बराबर पाई आर स्क्वायर। तो इस तार के लिए आर का मान कितना है, 1/10, यानी 1/10 गुणे 1/10 और ऊंचाई h, यही आपसे ऊंचाई पूछ रहा है। तार की लंबाई क्या होगा, तो तार की लंबाई h आपको निकालना ही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, ये पाई और इधर पाई कैंसिल आउट हो गया और तो कुछ कटेगा नहीं, तो उसका गुणा कर देते हैं। 3 का 3 गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 9 का 4 गुणा करेंगे 9 चौक 36 और ये 100 इसके बगल में जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3600। ये हमारा h की वैल्यू है, इतना हमारा सेंटीमीटर है। लेकिन हमारा सेंटीमीटर में आंसर नहीं आ रहा, हमारा मीटर में आंसर आ रहा है। तो इसको मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मीटर बड़ी संख्या है इसलिए 100 से भाग करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से हम लोग भाग करेंगे। 2 जीरो कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 36 मीटर। 36 मीटर आपका आंसर रहेगा, 36 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 8वां। यदि एक घनाभ की कोर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है
तो घनाभ का आयतन कितना होगा। ये तो बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो घनाभ का आयतन निकालना है आपको, घनाभ का आयतन निकालना है। और घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, LBH, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करना है। तो आपको सबका गुणा कर दीजिए। और क्या, घनाभ की कोरें आपको दी गई, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया गया है, सबका गुणा करना है। 4 गुणे 5 गुणे 6 इसको करना है। 6 पंचे 30 और 30 का 4 में गुणा करेंगे, 4 3 12 यानी 120। और ये सेंटीमीटर में है, यानी सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। तो 120 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। इसमें सिर्फ फार्मूला रखना था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। हमारा 9वां प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उस शंकु का आयतन कितना होगा। ये भी फार्मूले पर ही रखना है। तो हमें किसका निकालना है, शंकु का निकालना है। और शंकु का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, ऊंचाई आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है, व्यास 14 दिया गया है। तो व्यास अगर 14 है तो आर हमारा कितना हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आयतन का फार्मूला रख दीजिए। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 7, स्क्वायर है यानी इसको हम लोग 2 बार गुणा करेंगे। एच का मान आपको प्रश्न में दिया गया है, एच का मान कितना है 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा और नीचे 3 ऊपर वाले 9 से कट जाएगा। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं भैया। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें 22, 7 और 3 का गुणा करना है। तो 7, 3 का 7 में गुणा करेंगे, 7 से 21 यानी 1 आएगा, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि पीछे इकाई का अंक हमारा 2 आ रहा है। एक बार ऑप्शन देखते हैं, क्या किसी में 2 ऑप्शन 2 आ रहा है पीछे इकाई का अंक। हाँ, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जिसमें सिर्फ इकाई का अंक 2 आपके पीछे आ रहा है, और किसी ऑप्शन में पीछे 2 नहीं आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक लगा के आप आगे बढ़ जाइएगा। 7 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आता है, 21 आता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ इकाई का अंक 1 है, 1 का इस इकाई अंक में गुणा करेंगे तो आपका 2 आएगा, यानी पीछे हमारा 2 आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। और ऑप्शन सिर्फ डी अकेला है जिसमें पीछे 2 आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ आपको दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ, और किसका दिया गया है, घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a स्क्वायर, और आपको दिया गया है 600 मीटर। ठीक है, तो इससे आप पहले ए का मान निकाल लेंगे, 6 से इसे काटेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ गई है, जो हमारा घन है, घन की भुजा आ गई है। और इसके विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो विकर्ण की लंबाई, अब विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, घन के लिए विकर्ण का फार्मूला होता है a√3। ठीक है, ए का मान आपको पता ही है 10 और √3, तो 10√3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो घन के विकर्ण का फार्मूला a√3, ए का मान हम निकाल ही चुके हैं, यानी 10√3 हमारा आंसर हो जाएगा। 10√3 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सी पे निशान लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो